Hello everyone, you are welcome again. Today we are going to discuss about a new particular topic, okay, that is called conditional probability, okay. So without spoiling of time, let's start, okay. लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन था वो छूट गया था, ओके, तो उसको हम थोड़ी पूरा करेंगे। उसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इस लेक्चर पे, ओके। कंडीशनल के बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस वो हमारा एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट का होगा। एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है आपका अपवर्ती घटनाएं और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण घटनाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपका बेस थ्योरम, जो बेस की प्रमेय है उसका पढ़ेंगे, वो लास्ट होगा। तो 2-3 वीडियो और बचेंगे 15 से 20-20 मिनट के, वो सारे कंप्लीट होगा, आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछला एक क्वेश्चन था, मैं पहले करा देता हूँ। पिछला जो आपका क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन था कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ एक बार। कह रहा था गिवन, पिछला वाला जो लेक्चर था ना उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो थोड़ी छूट गया था, उसको मैं पूरा कराने जा रहा हूँ। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथ में पास होने की प्रायिकता दी है 0.5 एंड फिजिक्स इन 0.3, फिजिक्स में पास होने की 0.3 एंड इन केमिस्ट्री 0.7 और केमिस्ट्री में पास होने की 0.7 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कह रहा है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आप निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथ दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन केमिस्ट्री दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन फिजिक्स दिया है, ओके। तो मैं इसको स्मॉल पी मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैपिटल पी है। ये मैथ में पास होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.5 और फिजिक्स में पास होने की प्रायिकता जो दिया हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आपका 0.3 है और इसमें 0.7 है। कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या करना है, पास होना है। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, उल्टा अप्रोच करना है। इसके दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वन मतलब एक, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रायिकता बताइए। मैथ में पास होने की इतना, केमिस्ट्री में इतनी और फिजिक्स में पास होने की प्रायिकता इतनी दिया हुआ है। कह रहा है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप क्या करोगे, आप उल्टा अप्रोच, अगर मैं एक मेथड बताता हूँ वो बहुत आसान है, उससे करो। दूसरा मेथड भी है, पहले हम ट्राई करेंगे जो इजी मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, उल्टा अप्रोच करेंगे। हम लोग ये नहीं निकालेंगे कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रायिकता निकालने के लिए हम अभी इसको नहीं निकाल रहे। हम निकालेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में पास ना हो, क्या ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में पास ना हो, इस बात की प्रायिकता निकाल लो और उसको एक में से घटा दो तो आपका क्या निकल आएगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रायिकता आपकी निकल आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें कह रहा है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रायिकता बताओ। हम कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में पास ना हो, यानी कि सब सब्जेक्ट में क्या हो जाए, फेल हो जाए। अगर सब में फेल हो जाएगा और उसको एक में से घटा दोगे, एक में से, तो क्या निकल के आएगा कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, ये निकल आएगा, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, हिंदी वाले आप लोग, हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं वो लोग लिख सकते हैं, इसमें हिंदी में लिख सकते हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना, ऐसे लिख सकते हो आप इसकी जगह, ओके। इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन सब्जेक्ट पास, ओके। नन का मतलब होता है किसी में भी पास ना हो, पास लिख दिया मैंने, किसी में भी पास ना हो, ओके। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन पास, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पास ना हो, इस बात की प्रायिकता निकाल लो और उसको एक में से क्या कर दो, घटा दो। तो आपका जो ये आएगा वो पूरा का पूरा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा और यही आपको निकालना है। तो इक्वल टू 1 माइनस नन पास कैसे निकल के आएगा बताओ मुझे, 1 माइनस, सॉरी,
किसी में भी पास ना हो। अब देखो ध्यान से समझना, मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है। तो मैथ में पास ना होने की क्या निकल के आएगी, 1 में घटा दो, 1 माइनस 0.5 कर दो, इसको कैलकुलेट करो, जो आएगा क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। और केमिस्ट्री में पास होने की 0.7 है, तो केमिस्ट्री में पास ना होने की क्या निकल के आएगी, 1 में घटा दो 0.7 को, तो क्या निकल के आएगा, 0.3। फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी दिया 0.3, तो फिजिक्स में पास ना होने की क्या निकल के आएगा, 1 में घटा दो पास होने की, तो 0.3 निकल के कितना आएगा, 0.7। तो ये आ गया मैथ में पास ना होने की, ये आया केमिस्ट्री में पास ना होने की, ये आया फिजिक्स में पास ना होने की। अब इन तीनों को यहाँ पे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री फेल, बार लगा दिया मैंने, इसका मतलब केमिस्ट्री में पास ना होने की, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ फेल, मतलब फेल का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लगाते हैं ना, इसलिए लगा दिया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में फेल होने की। अब ये तीनों निकल आई, इन तीनों को यहाँ पे रख देना और गुणा करा देना। 1 माइनस क्या निकल के आएगा, 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.7, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओ, जो आएगा उसको 1 में घटा दो, और फिर फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये पिछले लेक्चर का था, छूट गया था। अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में इसको सब प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। ट्वेल्थ की किताब में ये सबसे पहले यही दिया हुआ है। ओके, लेकिन ये सबसे पहले आप इसको मत पढ़ो, मैंने इसको बाद में इसलिए पढ़ाया है, इसको इसके पहले जो बताया था वो बेसिक समझना जरूरी था, तब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ो। आपकी किताब में पहले दिया हुआ है, जो गलत दिया हुआ है उसको पहले नहीं देना चाहिए, उसको बाद में देना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में ही पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही है ट्वेल्थ की किताब में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से ही क्लियर है कि एक कंडीशन दी होगी, ओके, और उस कंडीशन के अंडर में आपको घटना घटने की प्रायिकता निकालनी होगी। एक कंडीशन दी होगी, जैसे आपके पास इसमें क्या होगा, लेट ए, लेट का मतलब होता है माना, लेट ए एंड बी आर एनी टू इवेंट। हम मान लेते हैं ए और बी कोई दो घटनाएं हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, या ए ऑफ बी भी बोल सकते हो आप लोग इसको। इसका क्या मतलब है, ये आपको क्या करना होता है, निकालना होता है, और इसका फॉर्मूला होता है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की घटना घटने की प्रायिकता निकालनी है। ए और बी क्या है, कोई भी दो इवेंट है, उसमें से ए की घटना घटने की प्रायिकता निकालनी है। कब निकालनी है, जब बी दिया हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए अंडर दैट बी हैज अकर्ड, मतलब बी क्या हो चुका हो, घटना घट चुकी हो। इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए, यानी कि ए के घटना घटने की प्रायिकता कब, अंडर बी हैज अकर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बी की घटना घटित हो चुकी होगी, अंडर बी हैज अकर्ड, बी घटना घट चुकी है, तब आपको ए की घटना घटने की प्रायिकता निकालनी है। ये इफ का पूरा का ये मतलब है। ए की घटना घटने की प्रायिकता निकाल रहे हैं कब, जब बी घट चुका है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये ऐसे बनेगा, मतलब बी हमारी जो ये घटना है बी, और एक घटना है ये ए। बी हमारा जो है ये घट चुका है, और इसी घटना के अंडर में हमको क्या निकालना है, ए की घटना घटने की, यानी कि बी के अंडर में निकालना है। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ,
प्रत्यक्ष समष्टि क्या हुआ, बी हुआ ना, तो यानी कि बी के अंडर में निकालना है, तो अंडर में क्या आएगा, इतना वाला पोर्शन आ जाएगा ये। ओके, इफ को हम लोग कह रहे हैं पी ऑफ ए, पी ए ऑफ बी, जो पी ए ऑफ बी है वो क्या है, वो ये है। एक्चुअली में हम ये प्रायिकता निकाल रहे होते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी, एफ ए भी लिख सकते हो आप लोग, और इसको अगर चाहो तो एफ ए अगर ना लिखना हो तो पी ऑफ ए बाई बी एफ ए भी लिख सकते हो। ओके, याद रखना बी, हम जो बी घटना होगी वो हमेशा पहले घट चुकी होगी, और उसके अंडर में एक ही घटना घटने की प्रायिकता आप निकालते हो, यह बात हमेशा याद रखना। पी ए ऑफ बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक एक घटना घटने की प्रायिकता, कब, जब बी घटना घटित हो चुकी हो। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए ऑफ बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने बताया था बी यहाँ पे सैंपल स्पेस है, क्यों, क्योंकि बी घटना घट चुकी है, उसके अंडर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक घटना घटने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। इफ तो कंडीशन क्या हो गई, बी कंडीशन है ना कि बी के अंडर में होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, इसलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो आप ये निकाल लेना ए और बी का जो इंटरसेक्शन हो और उसमें कितने एलिमेंट है वो निकाल लेना, और एन बी से डिवाइड करा देना, जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी होगा। ओके, इस तरीके से सवाल करेंगे। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको। कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन जाएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी दिया हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। ओके, तो एक टर्म ये दिया है, दूसरा टर्म ये और तीसरा टर्म ये। इन तीन में से अगर कोई दो चीजें आपके पास दिया हो तो एक चीज आसानी से निकल आ सकती है। जैसे अगर मैं कहूं आपके पास क्वेश्चन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू दिया हुआ है 2 और एन ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, और कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी निकालो। तो कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, फॉर्मूला लगा दो ये वाला। अब एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 2 और एन बी दिया हुआ है 3, तो लिख दो, आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आया, 2/3, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आपका इन तीनों में से देखो क्या क्या दिया था, ये दिया था और ये दिया था, तो आपने इसका वैल्यू निकाल लिया। अगर ये दिया है और ये दिया है तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये दिया है और ये दिया है तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये और ये दिया है तब इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तीन में से कोई दो दिया है तो आसानी से तीसरा निकल के आ जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी किताब में स्टार्टिंग में है, तो वो आप कर सकते हो। और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से। ये तो इजी क्वेश्चंस हो गए, मैंने आपको बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, एक दो क्वेश्चन। सवाल बोल देता हूं, नोट कर लो। कह रहा है गिवन दिया हुआ है ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट 1 2 3 डॉट 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 22 तक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन गिवन दैट इट इज ग्रेटर देन 15। जिस क्वेश्चन है आपका, और हिंदी वाले विद्यार्थी इसको समझ लें। कह रहा है ये दिया हुआ है कि एक संख्या है वो चयनित की जाती है एक सेट से, कोई एक सेट दिया हुआ, वो सेट क्या है, वो सेट ये है कि 1 2 3 4 5 से लेकर के 22 तक है। कह रहा है प्रायिकता बताइए, कह रहा है प्रायिकता बताइए यदि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, और ये कब हो, जब इट इज ग्रेटर देन 15, ये 15 से बड़ी हो।
ये क्वेश्चन है आपका कैसे, अब मैं इसको नोट कर देता हूं। आपका एक सेट दिया हुआ है, ओके, मान लो ये कोई सेट है 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक दिया हुआ है 22 तक है। ये कोई एक सेट दिया हुआ है, ओके। इस सेट के अंदर दो घटनाएं आ रही हैं। एक घटना ये है, कह रहा है इवन नंबर कम्स, क्या कह रहा है, इवन नंबर कम्स। अब ये जो ए और बी घटना घटित हो रही है वो इस सेट के अंडर में घटेगी, ओके, इस सेट के अंडर में। और कह रहा है ए नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट, इस सेट से एक नंबर को, एक संख्या को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब वो संख्या कैसी हो, वो संख्या आपकी सम संख्या हो, और दूसरी बात कह रहा है सम संख्या हो, याद रखना। दूसरी बात कह रहा है वो संख्या 15 से बड़ी हो। तो दो बातें हो गई, दो बातें हो गई। पहली बात क्या है, सम संख्या हो, तो सम संख्या बताओ, इसमें से जब कोई भी एक नंबर लोगे आप तो सम संख्या क्या निकल के आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 8 10 इस तरीके से कहां तक जाएगा, 22 तक जाएगा, ओके। अब दूसरी बात क्या कह रहा था, नंबर इज ग्रेटर देन 15, 15 से बड़ा हो, तो 15 से बड़ा हो तो 15 से बड़ा क्या क्या आ सकता है, 16 17 18 19 20 और 21 22 ये आपका आ सकता है। समझ आया ना, 15 से बड़ा ये हो गया, और सम संख्या कह रहा था ये हो गया, तो ए घटना हो गई, बी घटना हो गई, ओके। अब आपको निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन गिवन दैट इट इज ग्रेटर देन 15। बस इस बात की प्रायिकता निकालो कि एक ही घटना घटने की प्रायिकता निकालो जब बी दिया हुआ हो, यानी कि बी पहले से घटना घटित हो चुकी है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी आपको क्या करना है, निकालना है। मतलब बी जो घटना है, बी घटना क्या है, 15 से बड़ा हो, ये आपको दिया हुआ है, पहले से ही ये घटना घटित हो चुकी है। इसके अंडर में आपको एक ही घटना घटने की प्रायिकता निकालनी है। तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी आपको निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है क्या, ए ऑफ इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी घटना है उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो ए ये दिया है, बी ये दिया है, इनमें से देख लो कौन कौन कॉमन है। तो आपको पता है इधर 16 से ही बड़ा है, तो इधर 16 तक तो 15 तक तो आएगा ही नहीं, 16 के आगे देखेंगे तो ए ऑफ इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा। सो 16, और क्या निकल के आएगा, इधर देखो, इधर 16 आएगा ना कहीं पे, बिल्कुल आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा और 22 आएगा, इतना आ सकता है। 16 18 20 और 22 चार। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन, इसमें तो देखो सम संख्या है सारी की सारी, तो इसकी सम संख्या इसी के साथ तो कॉमन आएंगी ना, मतलब जो भी कॉमन में आएगा वो सम संख्या ही होगा, वो इवन नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें तो ऑड है ही नहीं, इसमें तो विषम है ही नहीं ना। तो इसलिए इसका जब आगे देखोगे तो इधर कहीं 16 आएगा, फिर 18 आएगा, इस तरीके से आएगा। फिर अब यहाँ पे देखो 16 आया, 18 आया, 20 आया, 22 आया, इनका कॉमन ले लो, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये इतना कॉमन आएगा। अब ये तो ए इंटरसेक्शन भी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या निकल के आएगा, 4 आएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 तो संख्या दिया हुआ है। एन बी क्या आएगा, एन बी, एनबी का मतलब होता है जो बी घटना घटित हो रही है उसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं, उनकी संख्या। तो बी में देख लो कितने, 16 17 18 19 20 ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। तो ये आपको पता चल गया 4, और ये पता चल गया 7, तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये एक क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन और मैं लूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नोट कर लो। इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट
even number comes on first dice given that sum of the two result is 8. Are you getting my point? कह रहा है इन थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस का जोड़ा है, मतलब हमारे पास दो डाइस है, डाइस का मतलब पासा, हमारे पास दो पासे हैं, उनको हमने ऐसे फेंक दिया। अब फर्स्ट पासे पे भी कुछ घटना घटित हो सकती है, सेकंड पासे पे भी कुछ ना कुछ घटना घटित हो सकती है। कह रहा है इस बात की प्रायिकता बताओ कि जो फर्स्ट पासा है, जो फर्स्ट डाइस है, उसमें से इवन नंबर ही आए, मतलब दो घटना घटित हो रही हैं। भाई दो पासे हैं तो घटना भी दो ही घटित होंगी ना। तो मैं मान लेता हूं एक घटना ए है, दूसरी घटना बी है। ए में जो घटना घटित होनी है वो क्या घटित होनी है, ऐसा सवाल में कहा है कि फर्स्ट डाइस कम्स इवन नंबर। तो अब बताओ पासे को फेंकोगे तो इवन, इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या क्या क्या आ सकती है, 2 4 6। ओके, इतने से ज्यादा तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि पासे में तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, उसमें से सम संख्या केवल यही होती है। तो ए तो घटना घट गई, ये आ रहा है, इतना घटना घटित होना चाहिए फर्स्ट डाइस में, फर्स्ट पासे में। और जो बी घटना घटित हो रही है उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि गिवन दैट सम ऑफ द टू रिजल्ट इज 8। कह रहा है जो बी घटना घटित हो रही है वो ये है कि उन दोनों पासों का जो सम है, जो योगफल है, वो 8 होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए। ये गिवन दैट बी हैज अकर्ड, मैंने क्या बोला था, पी ऑफ ए बाई ए ऑफ बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक एक घटना घटने की, एक एक घटना घटने की प्रायिकता कब, जब बी दिया हुआ हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए अंडर गिवन दैट बी हैज अकर्ड, बी घटना घटित हो चुकी है। यहाँ पे बी क्या है, बी कह रहा है कि दोनों पासों में जो भी आ रहा है उनका योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है बताओ, पहले पासे में या तो आपका 4 हो जाए, दूसरे पासे में भी 4 हो जाए, तब देखो दोनों का योगफल 4 4 8 हो गया ना। तो ये भी ये घटना हमारी सही है। दूसरा क्या हो सकता है, 5 और 3 भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 5 आ जाए और सेकंड डाइस में 3 हो जाए। आपका 3 और 5 भी हो सकता है, आपका 2 और 6 भी हो सकता है, आपका 6 और 2 भी हो सकता है। इतनी घटनाएं घटित हो सकती हैं आपकी, इससे ज्यादा और कुछ भी आपका नहीं आएगा। बी आएगा तो बहुत सोच, आपका 1 6 भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इनका योगफल देखो 7 आ रहा है, 1 और 6 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, है ना, 8 नहीं आएगा। हमको क्या चाहिए, 8 चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये 8 वाले इतने ही बनेंगे, तो हमने लिख दिया बी, ये हो गया। ओके, अब आपको पता है कि जब आप ये निकालते हो तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी की जरूरत पड़ती है। ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब ये तो अभी पता नहीं है तो निकाल लो। सबसे पहले मतलब ए घटना जो घटित हो रही है, जो बी घटना घटित हो रही है, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, मतलब जो कॉमन हो वो निकाल लो। तो कॉमन क्या था, कॉमन ये था कि फर्स्ट डाइस में सम संख्या होनी चाहिए और योगफल भी 8 होना चाहिए, वो बस लेने हैं। तो अब देख लो फर्स्ट डाइस में 2 4 6 किस किस में है, देख लो। एक तो ये हो जाएगा, 2 है देखो इसमें फर्स्ट डाइस में, 4 किस में है, एक तो ये हो जाएगा इसमें फर्स्ट डाइस में देखो 4 है, और एक ये हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट डाइस में 6 है। 2 4 6 ये देखो तीनों है ना सम संख्या, और देखो इन तीनों का योगफल 8 भी आ रहा है। इन दोनों को नहीं लोगे क्योंकि इनके फर्स्ट डाइस में दिस रिप्रेजेंट, ये प्रदर्शित करता है कि फर्स्ट डाइस में क्या आएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड डाइस में क्या आएगा। तो हमको फर्स्ट डाइस से मतलब है कि इवन नंबर आना था, सम संख्या आनी थी। तो इसमें देखो फर्स्ट डाइस में सम संख्या नहीं है, इसमें 5 है, ये एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, इसलिए इन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। 1 2 3 इन तीनों को लेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 2 6 6 2। तो कितने हो गए, 1 2 3। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। और बी क्या दिया हुआ है, बी तो आपको दिया हुआ है ये पूरा, तो एन बी क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। तो एन बी का जो वैल्यू होगा वो 5 आएगा। आपका ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। इसकी जगह रख दो 3 और इसकी जगह रख दो 5, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन थे हमने किए, आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।